हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पाइथन में कुछ एक विशेष फंक्शन है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उस फंक्शन का काम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इस पर आपका एक फंक्शन दिया गया है, एक सेट होता है आपका, ठीक है। ये है, इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, जो सेट होता है आपका, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे ऐसे करके हम लोग लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स इक्वल हमको लिखना है, एक्स इक्वल, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसा करके हम लोग वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, ये अगर आप देखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखे हुई है, तो ये हमारा कंप्लीट जो पूरा बना हुआ है, इसी को हम लोग सेट बोल देते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेट। अगर इसमें और सेट की दूसरी बात ये होती है, इसमें कोई वैल्यू अगर डबल बार, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ, अगर 2 बार लिखा होता है तो जो आउटपुट में आता है आपका, वो केवल एक ही वैल्यू आती है। मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। डबल बार अगर लिखा हुआ तो वो नहीं मानेगा आपका वो, ठीक है ना। केवल एक ही बार वैल्यू आपको एक्सेप्ट की जाती है सेट पर। ठीक, इसमें आपके दो फंक्शन है आपके, जिन फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पहला फंक्शन होता है आपका ऐड फंक्शन है आपका, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन होता है आपका, वो फंक्शन है अपडेट। ठीक है, एक ऐड फंक्शन है और दूसरा हमारा होता है अपडेट फंक्शन। अब इसका काम क्या होता है, देखो ऐड फंक्शन जो होता है, हम लोग ब्लैंक सेट जो बनाते हैं, उसमें जब ऐड करना होता है तो एक बार में केवल एक ही एलिमेंट को ऐड करता है, मतलब एक वैल्यू ऐड करेगा। जो अपडेट फंक्शन होता है वो एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करता है। इस तरह से हमारा प्रोसेस वर्क करता है। अब लोग हम लोग इसको लिखते हैं कैसे हैं, कैसे लिखा जाता है, उसको हम लिख करके आपको बताते हैं। जैसे हम एक ब्लैंक सेट बना लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स इक्वल, लिख लिया सेट, ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग एक ब्लैंक सेट बना लेंगे। अब इसमें मान लो हमको कोई एलिमेंट हमको ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या है, एक्स इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे ऐड। ठीक है, क्योंकि ऐड इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि ये आइडेंटिफायर आपका यहाँ पर ये एक्स है, तो यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे सेम सेम, क्योंकि एक्स में ही ऐड कर रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे अगर मान लो 2 लिख देते हैं, तो हमारा उसके बाद अगली लाइन से जब लिखेंगे हम लोग प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पर यक्स। जब आपका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट जब आएगा तो उसमें सेट के अंदर आपका जो है ये 2 वाला नंबर हमारा ऐड होकर के आएगा। ठीक है ना, एक बार में देखो 2 लिखा है तो सेट में 2 ऐड होकर के वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये काम करता है। जबकि इसी जगह पर अगर हम लोग अपडेट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अपडेट फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाई इक्वल, यहाँ पे लिख लिया सेट, यहाँ पे ब्लैंक बना लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, अब यहाँ पे अपडेट फंक्शन लिखते कैसे हैं, वाई लिख दिया क्योंकि वाई आइडेंटिफायर है हमारा यहाँ पर। फिर लिखेंगे यहाँ पर अपडेट। ठीक, यहाँ पे लिख दिया हमने, अपडेट लिख दिया। फिर ब्रैकेट में हम लोग वैल्यू जो देते हैं, मल्टीपल वैल्यू देंगे, जैसे मान लो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। आप ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू देना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी वैल्यू देना चाहते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग जो है प्रिंट कराएंगे डेटा को। प्रिंट कराने के बाद जब यहाँ पे वाई लिखेंगे, क्योंकि हमारा डाटा यहाँ पर देखो आइडेंटिफायर जो हमारा दिया गया वाई है आपका। ठीक, तो प्रिंट वाई करा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट हमको, आउटपुट हम लोग को आएगा 2 3 4। इस तरह से हमारा आउटपुट आपको मिलेगा। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होकर चलती। तो यहाँ पे ऐड और अपडेट फंक्शन में डिफरेंस हमारा ये हो जाता है कि जो आपका ऐड फंक्शन होता है, वो एक बार में केवल एक ही वैल्यू को ऐड करता है, जबकि अपडेट फंक्शन होता है एक बार में एक से अधिक वैल्यू को ऐड कर लेता है सेट में। ठीक है, ब्लैंक सेट हम लोग को बनाते हैं या पहले से कुछ नंबर लिखे हुए हैं सेट में, तो उसमें हम लोग ऐड करना चाहते हैं। ठीक, अब सारी चीजों का हम आइए देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करके इसको चेक करते हैं प्रोसेस कैसे चलती है। ठीक है ना, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि आप लोग जो है, आपके पास सॉफ्टवेयर, आइडियली सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, तो उस सॉफ्टवेयर को आप लोग यूज कीजिएगा, उसी पर हम लोग उसी कोडिंग करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, ये हमें आपने ओपन कर लिया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब इसे हम लोग उसे अब सेट बनाए थे, अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेट, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ पर ये हमारा ब्लैंक सेट हमारा तैयार हो चुका है। ब्लैंक तैयार हो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें फंक्शन ऐड करना है वैल्यू को, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, ऐड। ऐड लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए कोई भी, मान लो हम 5 लिख दिए हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारे इस पर ऐड हो चुकी है ब्लैंक सेट में। अब यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, फिर हम इसको प्रिंट करा करके आउटपुट लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, क्योंकि हमारा एक्स आइडेंटिफायर है। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर उसको हमने इंटर किया, ये देखो हमारी वैल्यू ऐड होकर के आ गई है। मतलब जो ब्लैंक सेट आपका था, उसी पर वैल्यू हमारी ये ऐड हो चुकी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर से, यहाँ पर फिर से मान लो एक और वैल्यू जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर एक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है डॉट,
मतलब पॉइंट लगा देना है, फिर लिखेंगे ऐड, फिर ब्रैकेट में हम लोग और कोई वैल्यू जोड़ना चाहते हो, मान लो 7, तो 7 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर हम लोग एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लिखना है प्रिंट, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, ये देखो हमारी वैल्यू 5 हमारी थी, अब 7 भी दोनों वैल्यू ऐड होकर के हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो है हम लोग वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। एक बार में एक ही वैल्यू ऐड करता है, इस तरह से हमारे ब्लैंक सेट में वैल्यू ऐड हो जाती है आपकी। इसी तरह जब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अपडेट फंक्शन हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, अब ऐसे हमारा एक्स है, हमारे यहाँ पर एक्स इक्वल हमने बना लिया था सेट, इसी पे ही अपडेट फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, इसी पर ही। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं एक्स, लिखिएगा यहाँ पर डॉट, फिर यहाँ पर अपडेट, यू पी डी ए टी ई, अपडेट लिख दिया। अब पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और इसमें जो भी वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, मान लो 4, 8, 9, हमने 3 वैल्यू हमें डाल दिया यहाँ पर। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद इंटर करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे देखो, देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं डेटा को, फिर यहाँ पे एक्स लिख दिया, फिर इंटर किया हमने। ये देखो हमारा, देखो 5 और 7 हमारा पहले से वैल्यू थी, 5 और 7 के साथ देखो और भी हमारे वैल्यू ऐड हो गई, 4, 8 और 9 वो भी वैल्यू हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक, मैं एक बार चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर हम बता रहे थे, अभी देखिएगा ध्यान से, ये हमने एक ब्लैंक आइडेंटिफायर यहाँ पर यक्स है, हमने एक ब्लैंक सेट यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसी ब्लैंक सेट में हमको वैल्यू ऐड करना है, तो आइडेंटिफायर एक्स लिखा, ऐड लिखा, यहाँ पर 5 लिख दिया, तो ये वाली 5 हमारी जो वैल्यू है इस ब्लैंक वाले सेट में ऐड हो जाएगी। उसके लिए हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज किया, फिर प्रिंट एक्स कराया, एक्स जैसे प्रिंट कराया, देखो 5 हमारी जो वैल्यू दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गई, मतलब यहाँ सेट में हमारी वैल्यू ऐड हो चुकी है हमारी। अब इसी में देखो, फिर ऐड फंक्शन, फिर से दोबारा एक और वैल्यू मतलब ऐड करना चाहते हैं, तो लिखा एक्स ऐड, फिर ब्रैकेट हमने 7 लिख दिया, प्रिंट एक्स कराया, देखो यहाँ पर 5 और 7 दो वैल्यू हमारी ऐड होकर के आ चुकी हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग दो वैल्यू यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। अब अगर हम इसी में ही हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यू ऐड हो जाए, इस तरह से हम उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो क्योंकि एक बार में एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो किसी किसी को आवश्यकता होती है कि कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाती है, एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम लोग करते हैं क्या, यहाँ लिख दो, को अब अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। देखो आपको लिखा होता है एक्स, जो आइडेंटिफायर था वही लिखना है आपको, एक्स लिखेंगे, यहाँ पे अपडेट लिखा, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे लिखा, 4, 8, 9 हमने वैल्यू लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद प्रिंट, फिर हमने एक्स कराया, तो हमारी वैल्यू देखो 5 और 7 हमारी पहले से थी, 4, 8, 9 इसमें देखो और आके हमारे ऐड हो गए, इस तरह से हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, पूरा आपका पूरा आपकी वैल्यू सारी की सारी इस पर आ जाती है। तो हमारा सेट फंक्शन इस तरह से इसमें वर्क करता है, आपका ऐड फंक्शन और इसमें अपडेट फंक्शन। ठीक है, ये दो हमारे सेट पे वर्क करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।